सच्ची खुशी की समझ। आज की जो प्रेरणादायक कहानी में लिख रहा हूँ वो ऐसे लोगों को जरूर एक बार पढ़नी ही चाहिए जिनके मन में हमेशा अशांति बनी रहती है। कोई भी काम या सफलता उन्हें पूरी तरह से सुख या संतोष नहीं दे पाते और वे फिर कुछ और या कुछ ज्यादा या कुछ नए की तलाश में लग जाते हैं। विदेश में काई नाम का एक युवक था जो क्योटो जापान के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में रहते था। वह एक बेचैन आत्मा था। हमेशा अपने छोटे से गांव, उसे जो कुछ मिल पाता उसकी की तुलना में जीवन से अधिक की तलाश में रहता था। वह लगातार अगले रोमांच या चुनौती की तलाश में था। वह जहां भी होता था, जिस भी परिस्थिति में होता, उससे कभी संतुष्ट नहीं हुआ। एक दिन काई ने एक महान ज़ेन गुरु के बारे में सुना जो पास के पहाड़ के ऊपर रहता था। उसने फैसला किया कि वह इस गुरु की तलाश करेगा ताकि ये बुद्धिमान गुरु उसे अपने जीवन में उद्देश्य और अर्थ खोजने में मदद कर सकता है। एक लंबी और दर्दपूर्ण यात्रा के बाद काई आखिरकार पर्वत की चोटी पर पहुंच गया और उसने ज़ेन मास्टर का विनम्र निवास पाया। गुरु ने काई का गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे बैठने और बात करने के लिए आमंत्रित किया। काई ने ज़ेन मास्टर के आगे अपने दिल की सारी बात कह दी, उन्हें उसकी बेचैनी और कुछ और के लिए उसकी निरंतर खोज के बारे में बताया। मास्टर ने धैर्य से सुना और फिर काई को चाय का प्याला थमा दिया। इस चाय को पी लो, मास्टर ने कहा। यह पूरे जापान में बेहतरीन है। काई ने चाय की चुस्की ली और यह जानकर हैरान रह गया कि इसका स्वाद किसी भी आम चाय से बिल्कुल अलग नहीं था। उसने गुरु को यह बताया लेकिन गुरु बस मुस्कुराए। तुम समझे? मास्टर ने काई से कहा, चाय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण पीने की क्रिया है। यह क्षण में उपस्थित होने और आपके सामने जो सही है उसकी सराहना करने की क्रिया है। काई ने उस पल में महसूस किया कि वह अगले साहसिक कार्य पर ज्यादा केंद्रित था। अगली चुनौती की चाह में वह वर्तमान क्षण की सुंदरता को जीने से, महसूस करने से चूक गया था। उसने ज़ेन मास्टर को धन्यवाद दिया और वर्तमान में जीने और जीवन की छोटी छोटी चीजों की सराहना करने का वादा किया। जैसे ही वह पर्वत से नीचे उतरा, काई ने खुद को इतना हल्का और अधिक संतोष महसूस किया जो इतने वर्षों में उसने कभी नहीं किया था। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और अधिक पाने से नहीं बल्कि जो पहले से मौजूद है उसकी सराहना करने से मिलती है। आप जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में खुशी अधिक की खोज में नहीं बल्कि जो हमारे पास पहले से है उसकी सराहना में है। शांति और शांति पाने के लिए सादगी की सुंदरता की सराहना करने के लिए पल में मौजूद रहना, ये मूल्य हमें अपने जीवन में संतोष और उद्देश्य खोजने में मदद कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, हम कहाँ हैं या हम क्या कर रहे हैं। इस प्रेरक कहानी को पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जहां भी रहे खुश रहे, संतोषपूर्ण जीवन जिए।